तो लालू यादव भी एक समय में गुंडा थे, लेकिन राजद कार्यकर्ता से पूछिए तो क्या बोलेंगे कि लालू यादव न गुंडा थे, उनका बेटा तो काम करेगा। तो बस हम भी मानते हैं कि सुनील कार्यकर्ता तो हम मानते हैं कि सुनील पांडे जो थे माफिया थे, लेकिन उनका बेटा तो काम करेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेगा। यही तो हम जनता तय करने वाली है। कार्यकर्ता को इसीलिए लाया जाता है किसी पार्टी में कि आप जिंदाबाद करो, आपको कोई मतलब नहीं है कि आप मेरी अवहेलना करो, आप विपक्ष की अवहेलना करो। जब तालियां बजाएं, जब हम भाषण दे देना, आप जिंदाबाद करते हुए मेरा तालियां बजाओ, यही कार्यकर्ता का देन है। किसी भी पार्टी में आप उसका विरोध मत करिए, फिर आप कार्यकर्ता नहीं रहिएगा। तो विरोध हम कर कहाँ रहे हैं, हम आपके बातों का हम जवाब दे रहे हैं। आपके बातों का हम पलटवार जवाब दिए कि आपने बोला कि सुनील पांडे का छवि कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, तो इसे तो आजादी का भी इफेक्ट पड़ गया। क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ना चाहिए। यही मैंने तो आपका जवाब दिया। ये तो हर कोई पे पढ़ना चाहिए ना भाई। आखिर देखिए, वहाँ से कार्यकर्ता नहीं, वो चूंकि उनके बेटे थे इसलिए वहाँ पे ना है। देखिए 100 बात की एक बात कह दे रहे हैं, 23 तारीख को जो है ना, चारों भी जो उपचुनाव हो रही है ना, चारों उपचुनाव पे एनडीए का जो बिगुल बजने वाला है और कोई नहीं रोक सकता इसके लिए। क्या मानते हैं आप भाई? देखिए चारों विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है, इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, ये दोनों पार्टियां 35 सालों से बिहार में राज कर रहा है। कोई जाति धर्म, कोई मजहब के नाम पर। तरारी कौन जीत रहा है सर, ये बताइए सीधे आपके। अरे तरारी हो या बेलागंज हो या रामगढ़ हो या इमामगंज हो, ये तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हम निवेदन करेंगे कि 13 नवंबर को वोटिंग करने आप जाइए, तो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, पलायन पर, वहाँ की बुनियादी समस्या नया नहीं है सर, ये हर बार यही बात होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वहाँ के बुनियादी समस्या पे वोट कीजिए और परिवारवाद को खत्म कीजिए। चर्चा हमेशा होते रहती है, हर बार यही होता है कि हम बुनियादी मुद्दों पे वोट करेंगे, लेकिन जब वोट की बारी आती है, आप देख लीजिए 13 को चुनाव है, आज 11 हो चुका है, अब आपका प्रचार भी खत्म हो गया, लेकिन अब समीकरण बैठेगा। आप देख लीजिए एक एक में 200 गाड़ियाँ चल रही, 300 गाड़ियाँ, कोई ना चुनाव आयोग देखने वाला है ना कोई देखने वाला है। हम लोग क्या देखेंगे भैया? और यही कल का समीकरण आप मान लीजिए, अब तो बांटने बटने की हो जाएगी, 500 1000 की छवि लग जाएगी। अब देखना होगा कि रणनीति से कहाँ बदलेगा, कहाँ रह जाते हैं लोग और कहाँ हमारा मुद्दा गौन हो जाता है अंत समय में। ये देखना और जानना अलग है। और कार्यकर्ता तो जिंदाबाद के लिए ही होते हैं, लेकिन अब फिर भी इसी समावेश में हमको देखना होगा कि चारों में से कौन जीतता है। और खासकर तरारी में हम पूछ रहे, अभी कर रहे थे, उसमें ब्रह्मेश्वर मुखिया जी कोई फैक्टर रखते हैं कि नहीं, और वहाँ से सुनील पांडे जी, और उसके बाद विरोध में है राजू यादव जी, तीसरे में है किरण जी। देखना होगा कि आखिर ये समीकरण कहाँ ले जाता है, लोगों की चेतना कहाँ ले जाती है और किसको जीत हार, क्योंकि जीत हार पे बहुत सी लोगों की नज़रिया भी मायने रखेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं राकेश रॉय, धन्यवाद।